केजरीवाल दिल्ली की बददुआएं लेता जा, जा तुझको फिर तिहाड़ मिले। और सुनो, आपको अंगूठा से राशन मिलता था, अगर अब मशीन से मिलता है तो गलत है ईवीएम या राशन गलत है? बताइए भाई साहब। चोरी कैसे होगी? ये दो आदमी सरकारी डिपार्टमेंट से हैं, राकेश टिकैत महाचोर और ये अरविंद केजरीवाल महाचोर, ये सरकारी डिपार्टमेंट से। बाकी की जिंदगी ठीक है। केजरीवाल सिर्फ लूटने और कूटने के लिए दिल्ली आया हुआ था, बच्चों की कसम खा करके आता था। इनको कभी भी वो नहीं दिया था, वीजा नहीं दिया था घुसने के लिए। आप लोग कहते हो ना कि अब मोदी जी अमेरिका जाते हैं, ये मोदी जी की इज्जत नहीं है, ये हिंदुस्तान की इज्जत है, प्रधानमंत्री की। वरना अगर मोदी में सुन लो, मोदी में अगर इतनी ताकत होती ना तो सन 2014 से पहले अमेरिका जाके दिखाता। मुझे क्यों नहीं मिला अमित शाह को और इनको? क्योंकि हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने कहा था कि ये दो शख्स खुला छोड़ने लायक नहीं है। मानते एक को तरी बार किया था और इन पर भी गोदरा का कांड चला था। आप कहते हो कि भाई साहब के डंका बज रहा है, अरे डंका नहीं बज रहा। ये पत्रकार जो है ना, जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े न्यूज़ नेशनल वाले बैठे ना, इनकी नज़रों में पत्रकारों को ही में डंका बज रहा है। डंका क्या बोल रहे थे? इन्होंने सब काम गिना दिया, जीएसटी, नोटबंदी, शरबंदी, ये सब क्या है? बुलडोजर एनकाउंटर क्या है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा बुलडोजर एनकाउंटर क्या होता है? ये संविधान लिखा है। देश नहीं, ये देश, इस देश का जो चुना हुआ जो लोग चुनता है उससे चलेगा कि अमेरिका से चलेगा? हाँ, अमेरिका ने कहा कि भाई यहाँ अमेरिका नहीं ना चला रहा है भारत को, अमेरिका चला रहा है भारत को, यहाँ देश का मुखिया चला रहा है। पहले देश का मुखिया चला रहा है यहाँ, तो फिर अमेरिका से तुलना क्यों कर रहे हो? हाँ? इनकी गलतफहमी यही है। इनके आका भी बोलते हैं मणिशंकर अय्यर कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो ये दूसरे देश के पर ही निर्भर है, इनकी फंडिंग मिलती है। ये स्पष्ट नहीं बोलते हैं कि इनकी फंडिंग। G20 क्यों करवाया? क्या होता है G20? बताओ, G20 की फुल फॉर्म पता नहीं है। G20 वोट बैंक है, क्योंकि रसिया, इटली, रसिया, इटली और कनाडा के लोग यहाँ पे आए थे और वो वोट लाए थे। तो कौन लाए भाई साहब, ये बताइए पहले। ईवीएम कौन लाए थे? सरकार किसकी बनी थी? 10 साल सरकार किसकी रही थी ईवीएम पे? ये इतनी जानकारी, ये देखो। अगर ईवीएम है, पहले आपको अंगूठा से राशन मिलता था, अगर अब मशीन से मिलता है तो गलत है ईवीएम या राशन गलत है? बताइए भाई साहब। 7 पर्ची भी आनी चाहिए हर पार्टी के, 7 गिराओ। क्या गिलाओ? हर पार्टी। अरे इनको वही मनमोहन सिंह मानना चाहिए। इनको 3 घंटे वाराणसी में अभी। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि जीत एक तरफा है मोदी जी की, बाकी अब की कांग्रेस की भी सीटें अच्छी आएंगी। और मैं यही अपील करूंगा कि जिस तरह से मोदी जी को मौका दिया गया है, जनता ने चुना है उनको और विजयी बनाया है, वैसे मैं ये भी कहूँगा कि एक बार हमारे राहुल गांधी जी को भी मौका दिया जाए। बस मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मौके की बात कर रहा हूँ। जैसे इनको मौका दिया है, एक बार उनको मौका दिया जाए बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसी तरह की विवादित बात या लड़ाई वाली बात नहीं कर रहा आपसे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ छोटी सी बात, कि जिस तरह हमने मोदी जी को बटन दबा के हमने उनको जिताया है, आगे बढ़ाया है, उस तरह हम ये चाहेंगे कि एक बार इनको भी मौका। मैं इनका उत्तर दे दूं। एक बार मौका मिलना चाहता है, 4 तारीख को बिल्कुल मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिल जाएगा। पप्पू को भी मौका मिलेगा। उनके अंदर दिमाग डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले तो उनको 272 सीटों पे सरकार बनती है, उनको बोलिए कि पहले उतने सीटों पर चुनाव लड़ ले, उनको बिल्कुल मौका मिलेगा। अभी चोर लुटेरों को सारे कर रहे हैं। सवाल पूछेंगे ना, पप्पू है कौन? अब देखो यार, मत बोलो यार तुम, ठीक है? पहले कांग्रेस को बोलिए कि पूरी सीटें पे लड़ ले चुनाव, उनके बाद जनता सोचेगी उनको लाना है कि नहीं लाना है। ये साले चोर गुंडे सारे मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं जीतने के बाद ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। फिर कब सरकार बनेगी, कौन यूपी में सब कह रहा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार में सबका बैठा है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कहते हैं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने, केजरीवाल अलग रौब में है, जेल से हम बाहर निकल जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भाई पहले डिसाइड कर लो। कहते ही नहीं, वही बात है, स्पष्ट बात है। फिर से भाजपा आ रही है, स्पष्ट बात है। केजरीवाल जी तो भी बोल रहे हैं ना कि 5 को वापस आ जाएंगे, 4 को सरकार बनेगी। देखिए केजरीवाल का स्पष्ट बात है, दिल्ली की जनता 2 चीजें डिसाइड कर सकती है।
या आम आदमी पार्टी मिल करके आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे, या आम आदमी पार्टी आम आदमी को खत्म कर देगी दिल्ली में। आप स्पष्ट ये चीजें सोच लो, ठीक है। दिल्ली के अंदर पानी नहीं है। कल बदमाश है, पढ़ा लिखा, कल दिल्ली पुराना के अंदर बदमाश है, बिजली पढ़ा, नहीं होगी। सरकारी डिपार्टमेंट से सिखाया सबको। चोरी कैसे होगी? ये दो आदमी सरकारी डिपार्टमेंट से हैं, राकेश टिकैत महाचोर और ये अरविंद केजरीवाल महाचोर, ये सरकारी डिपार्टमेंट से निकल गए हैं। और इनकी बाकी की जिंदगी अब जेल में ही बीतेगी। इनकी बाकी की जिंदगी अब जेल में ही बीतेगी, केजरीवाल की बाकी की जिंदगी, ठीक है। केजरीवाल सिर्फ लूटने और कूटने के लिए दिल्ली आया हुआ था। बच्चों की कसम खा करके आता था कि ये करके, अरे यार देख लो यहाँ वोट किया मैंने, हो गया। अरविंद केजरीवाल वोट के, हाँ अरविंद केजरीवाल बेस्ट, एक पे एक फ्री मिल रहा है, बेस्ट, एक पे एक फ्री मिल रहा है, बेस्ट, सही। मतलब बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। 26 साल से घटा के 21 साल कर दिया। अच्छी दे रहा है, अपनी ही मंत्री को घर ला के पीओ से पिटवा रहा है। भाई साहब बोल रहे हैं सही शिक्षा दे रहा है, केजरीवाल सही शिक्षा दे रहा है, बिल्कुल सही शिक्षा दे रहा है। बस स्वाति मालिवाल को लाकर बच्चों के लिए सोच रहा है वो केजरीवाल है, वो अच्छी शिक्षा दे रहा है। इनके बच्चों के लिए सोच रहा है केजरीवाल। इनकी बच्चे 21 साल से ही पीना शुरू कर देंगे फिर इनके बच्चे। कि दिल्ली के लोग समझ जाए, और समझ ही गए हैं। इस बार भी सातों सीटें आएंगी भाजपा की। और दिल्ली की नहीं तो फिर अगर दिल्ली आगे विधानसभा का चुनाव वाला, अगर दिल्ली वाले नहीं समझेंगे तो दिल्ली में भी इमरजेंसी लग जाएगी जैसे श्रीलंका में लगी थी। क्योंकि कर्ज देख लो दिल्ली कितनी ले रही है। भारत में कर्ज हो रहा है, भारत में इतना काम हो रहा है, कर्ज हो रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन दिल्ली में कुछ हो नहीं रहा है, कर्ज ले रहा है तो इनको दिक्कत नहीं हो रही है। स्पष्ट बात है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश। क्या लग रहा है, चुनाव खत्म हो गया, अब क्या किसकी सरकार आने की संभावना है? देखो ये तो चुनावी नतीजे घोषित करेंगे, ऐसे पहले बोला नहीं जा सकता कुछ भी, क्योंकि अभी जो है दौर है ना वो थोड़ा। फिर भी आशंका तो लगाई जा सकती है। आप भी घूमते होंगे, बैठते होंगे लोगों के बीच, आपको क्या लग रहा है? आशंका तो यही लगाई जाएगी बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने कुछ काम किया है या फिर ऐसे? काम तो बहुत करे हैं, क्योंकि अभी हम दिल्ली में है ना, वो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। अगर बैकवर्ड एरिया में जाओगे ना, वो चीज़ें जब पता चलेंगे कि काम क्या क्या करा है। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में पानी वानी का बहुत शिकायत आ रही है कि पानी नहीं आ पा रहा, इस पे क्या? पानी तो हमारी तरफ आता है, हमारी तरफ ऐसी पानी की कोई शिकायत नहीं है। दिल्ली में क्या लग रहा है, 7 सीट है टोटल, कौन जीत रहा है 7 में से कितने? देखो बहुमत तो मिलना मुश्किल है, इस बार हो सकता है एक दो सीट निकल जाएंगे आपकी भी। आपके 2 सीट निकल रहे हैं। कांग्रेस क्या? कांग्रेस भी तो साथ ही लड़ रही है ना उस साथ। कांग्रेस का तो कहीं नाम नहीं आएगा। ठीक है, वो अब आपके ऊपर, आपके विवेक पर है। तो उसी प्रकार से ये खुद भ्रष्टाचारी लोग, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, इस देश को इमरजेंसी दिखाने वाले लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, तो वो अब जनता का विवेक है किस प्रकार से? अब चर्चा तो ये भी आ रही है, सोशल मीडिया पर कई हैंडल से ये चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल तक का गठन हो गया इंडिया अलायंस में। मंत्रिमंडल का गठन हो गया तो क्या हर वीक प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं क्या? संजय राउत ने कहा ही था कि हर साल कोई नया प्रधानमंत्री बने। कितना सेटिस्फाइड है जनता यहाँ की इस बात से? अब इनकी सोच का स्तर आप देखो कि मतलब क्या मेरे देश का विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया। मेरे को तरस आता है इनकी सोच के ऊपर कि यार आप लोग एक मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे इस देश के हिसाब से। आप मेरे को ये बता दो, इस देश के इतिहास में आज तक जो जैसी हरकतें, जैसे कारनामे नहीं हुए वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और इस निर्लज विपक्ष की वजह से क्या होता है, आज तक कोई मतलब कि सिटिंग सीएम कौन सा जेल में गया? सिटिंग सीएम आज तक कोई जेल में नहीं गया। ये इतना निर्लज आदमी कि भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल में जा रहे हो और आप अपना एक इस्तीफा नहीं दे पा रहे कुर्सी से, इतने भयंकर फेविकोल के जोड़ से आप चिपके हुए हो। और दूसरे बाद में आप आकर के कह रहे हो हमारा मंत्रिमंडल बन रहा है, हम लोग हर साल एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर आप हर साल पर एक प्रधानमंत्री चेंज करोगे तो इस देश के डिप्लोमेटिक फैसलों का क्या हाल होगा? आप खुद सोचो कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बात आ जाती है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आज जहाँ पर इस देश का इतना रुतबा बना है, इतना नाम बना है कि विदेशों के लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं मोदी इज द बॉस। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की वो इस उपाधि की मतलब की प्रशंसा हो रही है, एक व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है। और उस उपाधि के साथ आप क्या करना चाह रहे हो कि हर साल चेंज करने वाले हो आप व्यक्ति उसके ऊपर। कैसी विचारधारा है ये आपकी? इतना आप बोल रहे हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस विपक्ष में बैठने तक, मतलब नेता प्रतिपक्ष बनाने तक का भी सीट नहीं आया था। इस बार कितना? अब पिछली बार पूरी सीटों पर चुनाव लड़ करके उनकी स्थिति ये थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं थे। आज इस बार तो चुनाव ही बहुत कम सीटों पर लड़ी है। राहुल गांधी ने अभी तक कितनी यात्रा की है? 2। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। एक तीसरी यात्रा अब 4 जून के बाद होने वाली है,
बताओ नाम क्या होगा? नाम होने वाला कांग्रेस खोजो यात्रा। ठीक है, तो उनकी हालत तो होने वाली है ये। कितनी सीट आ जाएगी कांग्रेस को? सिर्फ कांग्रेस को सीट आएगी सर जी मेरे हिसाब से, मेरा जो देखो ऐसा कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, वही। मोटा मोटा जो एनालिसिस है ये 30 to 40 के बीच में सिमटने वाले हैं। और भाजपा कितने पे आ जाएगी? भाजपा 300 प्लस, एनडीए 400 के अप्रोक्सीमेट प्लस है या नहीं होगा, आई डोंट नो, अप्रोक्सीमेट। आपने बातचीत के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल का आपने नाम लिया, वो कल फिर जेल जा रहे हैं वापस, उनके जो अंतरिम जमानत थी वो उनके खत्म। लिए एक बड़ी प्यारी सी 2 लाइनें सुन लीजिए केजरीवाल जी के लिए, कल जा ही रहे हैं तो। आज जा रहे हो, आज ही गए होंगे। दिल्ली की बदुआएं लेता जा, जा तुझको फिर तिहाड़ मिले, और दिल्ली की बदुआएं, केजरीवाल दिल्ली की बदुआएं लेता जा, जा तुझको फिर तिहाड़ मिले। और सुनो, होता क्या है, जब हमारे घरों में किसी बच्ची की शादी होती है तब शादी के बाद में एक बार वो ससुराल जाती है और फिर पग फेरे के लिए वापस आती है, और पग फेरा देने के बाद में जब वो वापस फिर से ससुराल जाती है फिर वो लंबे काल के लिए जाती है। ठीक है, तो यही काम केजरीवाल जी के साथ में हुआ। वो ससुराल गए थे, पग फेरा देने के लिए आए थे कुछ दिनों के लिए, अब जाएंगे तो तसल्ली से जाएंगे और लंबा जाएंगे। बोला तो ये भी जा रहा है कि 4 को सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, 5 को केजरीवाल फिर वापस आ जाएंगे। देखो इस बात के अंदर भी आप लॉजिक ढूंढिए इनकी, थोड़ा अगर इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे, आप कोर्ट को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम पहले इतिहास को फिर से दोहराएंगे, कोर्ट के आदेशों को पलटेंगे, जैसे ममता बनर्जी ने अभी कहा कि मैं कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी, जैसे इंदिरा गांधी ने कोर्ट के आदेश को पलट करके अपनी सरकार बचाई, उसी प्रकार से आप अपने आप को जेल जाने से रोकेंगे क्या? आपकी बातों से संकेत तो वही प्राप्त हो रहे हैं। तो जनता बहुत समझदार है, आपकी सरकार आ ही नहीं रही है तो ख्याली पुलाव बनाते रहो, बीरबल की खिचड़ी क्या पता कब बनेगी। ठीक है, तो वो केजरीवाल जी जेल में ही रहने वाले लंबे समय के लिए पैक होंगे ये, और ये आम आदमी पार्टी का राजनीतिक इतिहास अब यहाँ पर पूर्ण होने वाला है।